everyone, welcome to today's session. So in today's session I am going to discuss about PCA part 2. So in previous session I have already discussed about PCA part 1. In PCA part 1 I have discussed about basic theory, basic concept of PCA, how really PCA work, what is the inside theory of PCA, what is the aim of PCA, how PCA works. These things I have explained in my previous session of PCA. So in today's video directly I am going to switch over to the inside maths of PCA. Okay, so in previous session दो चीज़ जो मैंने बताया था which I have explained, that is first one is my lowering dimension and second one is my satisfying the orthogonal property that is independence of data variable. इम्प्लीकेशन इसका होता है एज वेल एज जो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है वो मैथ्स के थ्रू से कैसे सेटिस्फाई होता है. देखिए जो पीसीए एक्चुअली वो इनसाइड में कैसे थ्रू मैथ्स ही वर्क करता है. ठीक है, जो थ्योरी तो वो समझने के लिए, बट इनसाइड जो वर्क करता है वो मैथमेटिकली ही वर्क करता है. तो ये दोनों चीज़ कैसे होता है इन मैथ्स, तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो लोअरिंग डायमेंशन मीन्स क्या है, अगर 2 डायमेंशन का फिगर है तो पीसीए क्या करेगा ना, वो 2 डायमेंशन को लोअर करके 1 डायमेंशन कर देगा. कैसे ना, एक्स और वाई जो है दोनों में से एक डायमेंशन को वो अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज़ कर लेगा. सो यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस जो मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट चूजन हुआ है थ्रू लोअरिंग डायमेंशन वो हुआ है मेरा एक्स एक्सिस. दिस इज चूजन एज माई प्रिंसिपल कंपोनेंट. ठीक, बाय लोअरिंग द डायमेंशन. ये कैसे हुआ है, कैसे एक्स एक्सिस को मैं अपना पीसी चूज़ की हूँ वो प्रीवियस सेशन में मैं एक्सप्लेन की हूँ. काइंडली रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो. ओके, दूसरा क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी. मतलब जो डेटा पॉइंट है, अगर मैंने एक्स एक्सिस को अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज़ कर दिया है, जो डेटा पॉइंट्स है वो सिर्फ उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड होगा, वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं होगा. मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. मतलब यहाँ पे अगर डेटा पॉइंट है, यहाँ पे अगर एक डेटा पॉइंट है तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एंड वाई. बट अगर यहाँ पे डेटा पॉइंट है तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. राइट, ठीक है. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, दैट इज एक वाई के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट ओनली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है. ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी. ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस सेशन में, यू कैन रेफर इट. तो अभी मैं इसका डायरेक्टली इसका जो मैथ्स है उसमें स्विच ओवर करने वाली हूँ. तो फर्स्ट थिंग लोअरिंग डायमेंशन, ये कैसे होता है. यहाँ पे एक फिगर है, राइट, और यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है. दीज आर माई डेटा पॉइंट्स. ओके, कुछ डेटा पॉइंट्स इसके ऊपर भी है. जो डेटा पॉइंट्स एक्सेस के ऊपर है, आई मीन प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर है, नो इशू, इट्स वेल एंड गुड, नो इशू. लेकिन जो पॉइंट इसके अबव बिलो है उसको मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर जो डेटा पॉइंट्स है उसको कंसिडर करूँगी तो क्या होगा ना, लैक ऑफ डेटा हो जाएगा. ठीक है, एडिक्वेट डेटा मेरा अप्रोप्रिएट रिजल्टेंट देने के लिए नहीं अवेलेबल होगा, लैक ऑफ डेटा हो जाएगा. उसके लिए मुझे क्या करना है, जबकि मैं ये अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे क्या चाहिए ना, मैक्सिमम ऑफ डेटा मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे चाहिए. हैव टू मैक्सिमाइज माई डेटा अपन माई एक्स एक्सिस, ये मुझे चाहिए. तो सिर्फ ये डेटा तो एडिक्वेट नहीं होगा, लैक हो जाएगा. इसलिए मैं क्या करूँगी ना, इसके आसपास जो डेटा है उसको मैं क्या करूँगी ना, प्रोजेक्ट करूँगी अपना प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर. इस तरह से आई विल प्रोजेक्ट ऑल द डेटा पॉइंट्स इन दिस वे. इस तरह से मैं इन डेटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करूँगी. अगर मैं इस डेटा पॉइंट्स को इस तरह से प्रोजेक्ट कर दी तो क्या होगा ना, मेरे यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ये सब एक्चुअली इसके ऊपर आ जाएगा. एक्चुअली इसका पोजीशन ये है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन इक्वेशन ये क्या होगा ना, इसके ऊपर आ जाएगा. और ये डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड होगा. थ्रू प्रोजेक्टिंग में ये डेटा पॉइंट्स को इसके ऊपर ले आऊँ. व्हाट इज थ्रू प्रोजेक्शन, थ्रू ये एक्स एक्सिस है, थ्रू प्रोजेक्शन ये सारा डेटा पॉइंट्स जो है इसके ऊपर आ जाएगा, सारा डेटा पॉइंट्स थ्रू प्रोजेक्शन. ओके, सो देखते हैं इसका मैथ्स पे चलते हैं कैसे होता है इसका मैथ्स. तो यहाँ पे क्या है ना, this is x, this is y, and
और दिस इज x2, x1 x2 एंड दिस इज z1, दिस इज z2। ये z1 z2 कैसे आए प्रीवियस सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं क्या की हूँ, x1 को एट एन एंगल ऑफ थीटा रोटेट की हूँ, एज वेल एट x2 को एट एन एंगल ऑफ थीटा रोटेट की हूँ। दोनों x1 एंड x2 को दोनों को बराबर थीटा एंगल में मैं रोटेट की हूँ एज माई z1 एंड z2। सो z1 इज नथिंग बट योर x1 एंड z2 इज नथिंग बट योर x2 रोटेटेड थ्रू एन सेम एंगल ऑफ थीटा। दोनों को बराबर एंगल थीटा में मैंने रोटेट की हूँ। z1 इज योर इक्वल टू योर x1, z2 इज इक्वल टू योर x2। ठीक है, तो अब मुझे देखना है ये दोनों को मैं रोटेट की हूँ, ये मेरा मॉडिफाइड फिगर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर की हूँ m, सपोज दिस इज अ पॉइंट, डेटा पॉइंट m। तो मुझे क्या करना है, ये डेटा पॉइंट अबव है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है, अबव एक्स एक्सिस है। अब मेरा काम ये है कि मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ये मेरा काम है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच दूँगी, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन खींच दूँगी तो x2 एक्सिस के ऊपर भी प्रोजेक्ट हो गया। अब जबकि मैं अपना डेटा जो x1 और x2 एक्सिस है उसको एट एन एंगल ऑफ थीटा मैंने रोटेट कर दिया है, दोनों को बराबर एट एन एंगल ऑफ थीटा रोटेट करती हूँ। मैं न्यू x1 एंड x2 एक्सिस, मैं न्यू x1 एंड x2 मेरा ओल्ड हो गया, मेरा न्यू x1 एंड एक्सिस हो गया z1 एंड z2। दिस इज माई न्यू x1 एंड x2 एक्सिस। सो इसीलिए मैं यहाँ पे तो प्रोजेक्ट कर ली, लेकिन जबकि डायग्राम को मॉडिफाई कर ली हूँ तो मुझे अपना न्यू x1 एंड x2 एक्सिस के ऊपर भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इधर ऐसे प्रोजेक्ट कर दी, दैट इज़ अपन माई z1 एक्सिस, फिर यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कर दी, दैट इज़ अपन माई z2 एक्सिस, दैट इज सिमिलर टू x2, दिस इज सिमिलर टू x1। ठीक है, अब मैंने प्रोजेक्शन का काम कर दिया। अब मुझे फाइनल क्या करना है, ये जो प्रोजेक्शन में कर दी इसका इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन मुझे लिखना है। ध्यान से सुनिए, मैं एक ज़बरदस्त एंड इजी वे आपको बताने वाली हूँ, एक ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि ये जो प्रोजेक्शन इक्वेशन आप लिखोगे, जस्ट बाय सीइंग द डायग्राम यू कैन राइट इन वन लाइन। ठीक है, रियल में अगर इसको प्रोजेक्शन इक्वेशन निकालना होगा ना, थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा हेक्टिक होगा। आई मीन आपको एक ट्राइंगल कंसिडर इस तरह से करना पड़ेगा, उसका बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर कंसिडर करना पड़ेगा, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कंसिडर करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल वे सम बहुत टाइम टेकिंग, लेकिन ये जो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ, बस डायग्राम को देखते हुए ही आप डायरेक्टली प्रोजेक्शन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स भी फिगर होगा उसमें भी आप निकाल सकते हैं। सी हाउ आई एम टेलिंग यू। सो टू थिंग्स आई हैव टू मेक द प्रोजेक्शन इक्वेशन। सो क्या है, किसका प्रोजेक्शन इक्वेशन निकालना है? ऑब्वियस बात है, z1 एंड z2 का प्रोजेक्शन इक्वेशन निकालना है। क्यों z1 z2 का निकालना है प्रोजेक्शन इक्वेशन? It's because in my new z1 z2 in modified diagram, my new x1 and x2 is z1 and z2। ठीक है, इनमें modified diagram, तो यहाँ पे z1 and z2 मैं लिख दी। अब यहाँ पे z1 को कंसिडर करो, दिस इज माई z1 लाइन, ठीक है, तो z1 दिस इज माई z1 लाइन, ओके, एंड उसका 2 कंपोनेंट हो गया। ये z1 लाइन अगर मिडल में है तो इसका अगल बगल इफ यू सी द इन द अबव एंड बिलो z1 एंड z2, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया x1, ये उसका एक कंपोनेंट हो गया x2, 2 कंपोनेंट हो गया z1। तो मैंने पहले इधर लिख दिया x1, ठीक है, और दूसरा ये कंपोनेंट हो गया x2, तो यहाँ पे मैं लिख दी x2, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करना है, ये जो x1 है, ठीक है, ये जो एंगल थीटा है ये क्लोज टू विच, क्लोज टू x1, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल साइड, दिस इज योर एंगल साइड, एंगल थीटा इज क्लोज टू x1, एंड ये हो गया आपका अदर साइड और ऑपोजिट साइड, अदर साइड। यहाँ पे एंगल थीटा इज क्लोज टू दिस वन, नॉट टू दिस वन, सो दिस इज योर एंगल साइड, दिस इज योर अदर साइड। सो जो एंगल साइड है, रिमेंबर जो एंगल साइड है उसको मैं कॉस थीटा लिखूंगी, जो अदर साइड है उसको मैं डिनोट करूंगी साइन थीटा। सो x1 इज angle is close to your x1, so here I will write cos theta plus x2 अदर साइड हो गया, अदर साइड लिखूंगी साइन थीटा।
विल बी योर साइन थीटा। ये आपको रिमेंबर करना है, जो एंगल साइड कंपोनेंट होगा उसको कॉस थीटा लिखना है, जो अदर साइड होगा उसको साइन थीटा लिखना है। सिमिलरली मुझे Z2 का निकालना है। Z2 का दो कंपोनेंट x1 हो गया, ये -x1 हो गया, नेगेटिव साइड राइट, तो मैं -x1 लिख दूंगी। ठीक है, -x1 देखिए एंगल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, x2 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एंगल साइड, ये हो गया अदर साइड। ठीक है, अदर साइड में क्या है, साइन थीटा, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दी, प्लस ये x2 अदर कंपोनेंट x2 लिख दी। अदर साइड ये क्या है, एंगल साइड है, ये है अदर साइड साइन थीटा लिख दी। ये है एंगल साइड, दिस इज द एंगल साइड x2, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन इक्वेशन। जो प्रोजेक्शन बाय लोअरिंग द डायमेंशन, ये जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले थे, अपना सारा डेटा पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करने वाले थे अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर, थ्रू दिस प्रोजेक्शन इक्वेशन हम आसानी से अपना सब डेटा पॉइंट्स को अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना ईजी है इसका मैथ्स, जस्ट डायग्राम में प्रोजेक्ट करना है एंड द इक्वेशन निकालने का भी जो ज़बरदस्त ईजी वे वो भी मैंने बता दिया। जस्ट डायग्राम में एक डेटा पॉइंट कंसिडर करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, डायग्रामेटिकली, एंड इसको देखते ही देखते एक ईजी तरीका में बता दी, एंगल साइड अदर साइड, उससे आपको प्रोजेक्शन इक्वेशन निकालना है। सो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोजेक्शन इक्वेशन। ठीक है, सो लोअरिंग डायमेंशन सेटिस्फाई हो गया पहला। अब दूसरा है हमारा ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी में इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट इज एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको 0 होना चाहिए। अब देखते हैं वो कैसे होता है। लेट्स सी हाउ दिस थिंग इज ऑल्सो प्रूफ्ड मैथमेटिकली। यहाँ पे जो मैं इक्वेशन निकाली हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी ना, मैट्रिक्स फॉर्म में, आई विल राइट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म, Z1 Z2 इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देती हूँ। एवरीवन मस्ट बी नोइंग द मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। सो कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड योर x1 x2 हो गया। मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, जो इसको मैं ए कंसिडर कर रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है उसको मैं ए कंसिडर कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। दिस इज माई ए मैट्रिक्स। सो दिस इज माई ए मैट्रिक्स, राइट। अब क्या करूँगी ना, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में निकालूंगी, ए दैट इज माई ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मीन्स व्हाट, चेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, ठीक है, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग। सो मैं लिख रही हूँ, रो है उसको कॉलम में चेंज कर रही हूँ एंड कॉलम को रो में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ये जो मेरा रो है, पहला रो है, इसको कॉलम फॉर्मेट में लिखी, ये सेकंड रो है, दिस इज माई सेकंड रो, इसको भी देखो कॉलम फॉर्मेट में लिखी। तो रो को कॉलम फॉर्मेट में चेंज करना उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ए और उसी का ट्रांसपोज, ए और उसी का ट्रांसपोज दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा ये आएगा। इसको अगर एवरीबडी मस्ट बी नो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब सभी लोग, जैसे ये रो है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरा वाला रो है उसको उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी लोग जानते होंगे, वो और मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये आफ्टर डूइंग ऑल द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 आएगा, या फिर इस तरह से 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1 फॉर्म में जो मैट्रिक्स रहते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। सो इफ़ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू योर आई, अगर एक इस तरह का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया है। अगर A into A transpose gives you identity matrix, then it satisfy the orthogonality property, ठीक है। तो ये जो है orthogonality property that is independent of variable, ये चीज़ भी मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, ये चीज़ भी मैथमेटिकली सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, लोअरिंग डायमेंशन आज वेल आज ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी दोनों चीज़ यहाँ पे मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो पहला वीडियो में मैंने थ्योरी बताया था, आज के इस दूसरे वीडियो में दोनों थ्योरी को मैंने मैथमेटिक में
में एक्चुअली पीसीए जो मैथमेटिक्स से काम करता है ना, तो दोनों चीज़ को मैंने मैथमेटिक्स पे भी प्रूव कर दिया। अब पीसीए का थर्ड वीडियो आएगा जिसमें मैं उसका फाइनल इक्वेशन जो है वो डिराइव करूँगी। सो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ माई जेड, मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, दिस इज़ माई ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ ए ट्रांसफर, और इसको मैं लिख रही हूँ एक्स। सो जेड इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ये मेरा एक जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने इस प्रोजेक्शन इक्वेशन से डिराइव कर दिया। और इसको मैं सबस्क्रिप्ट जेड जे ए जे एक्स जे दे सकती हूँ, क्योंकि ये Z1 Z2 Z3 इस तरह से कंटिन्यू करेगा, इसलिए मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको एज अ जेड से ए जे और एक्स जे सबस्क्रिप्ट दे दी। ठीक है, दिस इज माई जनरलाइज्ड इक्वेशन। यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इक्वेशन फ्रॉम द प्रोजेक्शन इक्वेशन मैंने डिराइव किया। ठीक है, एज वेल एज मैंने दोनों जो प्रॉपर्टी था लोअरिंग एंड ऑर्थोगोनल दोनों को मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। तो आज के सेशन में इतना ही। आप ये जो रिमेंबर दिस फार्मूला है, ठीक है, इसी फार्मूला को लेके z इक्वल टू ए ट्रांसपोज ऑफ x, इसी फार्मूला को लेके नेक्स्ट सेशन जो मेरा होगा मैं अपना फाइनल डेरिवेशन ऑफ पीसीए करने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई पीसीए पार्ट 3 वीडियो एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।